हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे? एकदम बढ़िया। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में बोला था कि आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आने वाला है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। आर याद है ना क्या था? आर हमने कंसीडर किया था सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसे हमने आर कंसीडर किया था। आज का हमारा ये टॉपिक है, आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक है, हमें इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो डियर, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है अभी स्टडी नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। डाउट रहता है अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और दूसरी बात बहुत जरूरी ये है कि आपको वीडियो के लास्ट तक चलना है, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बीच में से तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो बीच में से किसी को कुछ क्लियर नहीं हो सकता, तो हमें लास्ट तक चलना पड़ेगा अगर हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। तो सबसे पहले यहां इसके लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर होता है, डिस्कस किया था हमने। ठीक है, मींस यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है तो वहां अगर डिस्टेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से एक बात सीधी हमें क्लियर होगी कि जो ग्राफ है ना, वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस को कट करने वाला, ना ही डिस्टेंस वाली एक्सिस को कट करने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक रिजल्ट जीरो होने पर दूसरा कंपोनेंट जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है। यहां से इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहां से अब आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है, राइट हैंड साइड की तरफ अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है तो हमने यूज करना है इसको पॉजिटिव, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है उसकी हमने वैल्यू कंटेन करनी है, कंसीडर करनी है कि वो हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहां से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, ध्यान रखना पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर तो यहां से हमारे पास सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंडेंट एक्सिस हो गया और आर जो है हमारा हो गया इंडिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं डिपेंडेंट एक्सिस हमारा होता है वाई एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी जो मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं वो मेरा है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, हमारे पास है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं एट r इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, और एट r इक्वल टू इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमें यहां से याद रखनी है। अभी मैं वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट साइड की तरफ पॉजिटिव कन्वेंशन लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करनी है, और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो है वाई एक्सिस पर, मींस यहां अप साइड, ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है, नीचे की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस होगी, ये पॉजिटिव एक्सिस होगी। अब यहां पर हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है, पहले हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं फॉर पॉजिटिव क्यू चार्ज। भाई प्लस क्यू चार्ज के लिए हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जस्ट हमने कंसीडर किया कि यहां हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और कहां रखा हुआ है, वो ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज हमारा वो है ओरिजिन पर है, ये हमारा चार्ज हो गया यहां पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, डिस्टेंस की डायरेक्शन हमारे पास ये हो जाती है। ठीक है, अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, चार्ज जो हमारा पॉजिटिव नेचर का है, और जब चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड होता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव चार्ज से निकल के चलती है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अभी देखो मैंने आपसे बोला था अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला रीजन है, मैंने अभी भी बोला है ना आपसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज हम चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वो पॉजिटिव है, राइट साइड पे हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव है हमारा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अजम्पशन लिया था यहाँ पे। ठीक है, और यहां से अगर आप यूज करोगे, देखो आपको मिल रहा है जब r की वैल्यू हमारी 0 होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और जैसे ही r की वैल्यू को इनफाइनाइट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो ग्राफ है हमारा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस पे कट करने वाला, ना ही r वाली एक्सिस पे कट करने वाला। देन ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा किसका,
यहां पॉजिटिव एक्सिस के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अब मैं अगर आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहा है हमारा। तो अवे फ्रॉम द चार्ज मैंने यहां पे बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है हिस्सा हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, बताया था मैंने। यहां नेगेटिव और राइट हैंड साइड वाला हिस्सा हमारा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सिस कहां है, यहां पर है, सेम कहानी यहां से रिपीट हो जाएगी। अब जो ग्राफ होने वाला है हमारा कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। यहीं पर हमारे पास अगर ग्राफ हमसे बोला जाता है भाई नेगेटिव चार्ज के लिए हमने प्लॉट करना है, किसके लिए प्लॉट करना है अभी, नेगेटिव चार्ज के लिए। चलो नेगेटिव चार्ज के लिए प्लॉट करते हैं। तो यहां हमने कंसीडर किया हमारे पास ये जो चार्ज है वो है नेगेटिव क्यू, ये एक्सिस हमारी आर है और ये एक्सिस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। यहां पर एक्सिस हमारे पास ये वाली आर होगी और ये एक्सिस हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो एक छोटी सी कहानी आती है, क्या आती है, अभी मेरा चार्ज कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोबारा वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना। अभी देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ, मींस मेरा जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। मींस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, मेरे पास ये होने वाली है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन ये हो गई हमारे पास, तो यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल रही है मुझे, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है हमारा लेफ्ट की तरफ आ रहा है। लेफ्ट की तरफ आने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। पॉइंट को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हुआ, नेगेटिव। अरे नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस कहां है मेरी, ये है। तो रिजल्ट हमारा जो ग्राफ का होता है कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अब अगर हम इधर आते हैं, यहां पे देखो इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो राइट की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब राइट की तरफ है तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव बना, सेम कॉन्सेप्ट बताया था, जैसा कि पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कहां बनेगा, ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। नेगेटिव था, रिजल्ट ये मिला। अभी ग्राफ मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या करेगा, हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और उसके बाद जो ग्राफ की अरेंजमेंट होगी कुछ ऐसी हमें मिलती है, ठीक है। ये ग्राफ हमें मिलता है, ये किसके लिए था, नेगेटिव चार्ज के लिए। हो गया, क्लियर हुआ। देखो रिपीट कर रहा हूं, बस एक चीज आपको याद रखनी है बहुत जरूरी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड की तरफ चल रहा है, देन यू हैव टू टेक, यू विल take this direction as a positive direction of electric field, and if the direction is moving towards left side, then you have to consider the direction of electric field will be negative in that case, ठीक है। और जो नेगेटिव डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव मींस वो हमारा जाने वाला है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, ठीक है। और अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ आ रही है, मींस पॉजिटिव मिल रहा है, देन पॉजिटिव आने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है हमारा वो जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। ये हमारा छोटा सा फंडा था, इसी फंडे के बेसिस पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास का आगे चलने वाला है कंटिन्यू, ठीक है। चलिए अब देखो हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 3। अभी हमने कंसीडर किया जो ग्राफ बनाया ना वो दो अलग अलग चार्जेस के लिए बना लिया। अभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, अभी हमसे बोल दिया जाता है कि हमें ग्राफ बनाना है, दो चार्जेस हैं लेकिन दोनों का जो नेचर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं या नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों में से कोई एक नेचर हमने कंसीडर करना है, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, दो चार्जेस हैं मेरे पास और दोनों कैसे हैं, नेचर में पॉजिटिव है। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा लास्ट क्लास का एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमने जब हमें चार्जेस का सिस्टम गिवन होता है, दो चार्जेस का सिस्टम है, हमसे पूछा जा रहा है भाई हमें एक ऐसी पोजीशन बतानी है जिस पोजीशन पर इस सिस्टम का चार्ज जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक छोटा सा पॉइंट क्लियर किया था, पॉइंट आउट किया था वहां पे कि हमारे पास अगर चार्जेस का नेचर सेम होता है, सेम नेचर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलता है कहां पे, बीच में जीरो। अगर अपोजिट नेचर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलता है, चार्जेस के
साइड आउटसाइड जीरो मिलता है, मींस जो लाइन होती है, लाइन जॉइनिंग होती है, लाइन जॉइनिंग पर ही रहेगा। लेकिन जैसे यहां पर हमने कंसीडर किया ये मेरा नेगेटिव चार्ज आता है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज आता, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो मिलता तब वो इधर मिलता कहीं जाके, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, दो आइडेंटिकल चार्ज मैंने कंसीडर कर लिए हैं, और जब दोनों आइडेंटिकल चार्जेस मेरे पास अवेलेबल हैं तो मुझे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मुझे पता है कि इनके बीच में ही होने वाला है, ये तो हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या बनेगा हमारा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहले वही एजम्पशन दोबारा रिकॉल होगी। देखो ये क्या है मेरा पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अवे फ्रॉम द, अवे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे मतलब राइट हैंड साइड में गया, और राइट हैंड साइड में जाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कहां है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो आपका जो ग्राफ मिलता है ये मिलता है कुछ ऐसा, ठीक है। अभी मैं आता हूं इधर की तरफ देखो क्या बनने वाला है हमारा रिजल्ट। इधर की तरफ अगर मैं देखने जाऊं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां इस डायरेक्शन में जाने वाला है हमारा अवे, ठीक है। लेकिन कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, मींस ये हो गई नेगेटिव एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है यहां पर नेगेटिव है। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था नेगेटिव वाई एक्सिस ढूंढो भाई। नेगेटिव वाई एक्सिस कौन सी हमारी ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमें अब ये मिलती है कुछ यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। ये तो चलो यहां का हो गया, लेकिन अब कहानी आती है कि यहां भी कुछ होगा क्या। अब हमारा काम है यहां इन दोनों का इफेक्ट कैलकुलेट करना है। देखो दोबारा वही पॉइंट मैं रिपीट करने वाला हूं। यहां पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द, अवे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे है, देन इट विल बी पॉजिटिव। और इस चार्ज के लिए अगर आप बात करते हो तो इधर आ रहा है, मींस अवे जा रहा है, मींस इसके लिए आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो पहले इसके लिए ड्रॉ करना है, फिर इसके लिए हम करेंगे। तो पहले इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं कंप्लीट, क्या बनता है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या मिलता है, इसके लिए हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, क्यों नेगेटिव है, नेगेटिव वाला हमारा जो रोल होता है नेगेटिव एक्सिस का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेगेटिव का रोल चलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत जरूरी जो पॉइंट है वो ये है कि अब चार्जेस का जो नेचर था हमने सेम कंसीडर किया था। अरे जब चार्जेस का नेचर सेम होता है तो याद करो क्या बताया गया था, आपसे सीधा सीधा बोला गया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तो उनके बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, उनके बीच में कहीं ना कहीं वो जीरो आएगा। अरे जीरो कहां आएगा, जीरो आएगा तो हमने कंसीडर किया ये पॉइंट हमारा जीरो का मिलता है, तो जो ग्राफ है हमारा कुछ हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बनता है कंप्लीट, किसके लिए, जब हमने दो चार्जेस कंसीडर किए और दोनों कैसे नेचर के हैं, पॉजिटिव हैं। क्लियर है, समझ आया। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी फटाफट नोट डाउन कीजिए। हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़े, रफ कर दें, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे का जो टॉपिक है हमारा क्या कहता है। जैसे अभी हमने कंसीडर किया है दो पॉजिटिव चार्ज थे, अब हम यूज करने वाले हैं दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। अभी हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिकल मींस सेम नेचर, फिर हम यूज करेंगे अपोजिट नेचर, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सेम नेचर, दोनों चार्जेस सेम अमाउंट का, लेकिन हमारे सामने ऐसा भी ग्राफ हमें प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा कि आइडेंटिकल तो नेचर होगा लेकिन जो चार्जेस की वैल्यू होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने मींस कहने का मतलब है लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स किए थे, तो उन्हीं का ग्राफ एक तरीके से हम प्लॉट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, ठीक है। तो लास्ट तक चलना है तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे जो ग्राफ्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो चेकआउट करना है कंटिन्यू। तो अब हम बात करने वाले हैं, हमारे पास क्या है, दो चार्जेस होंगे लेकिन दोनों चार्जेस का जो नेचर होने वाला है वो कैसा होने वाला है हमारा, नेगेटिव। चलिए एक चीज हमें थोड़ी सी याद रखनी है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास आर की वैल्यू 0 होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, और अगर आर की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट हमने याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे बोला था राइट हैंड साइड की तरफ चलना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो चलने वाली है वो पॉजिटिव चलने वाली है।
अगर आप लेफ्ट की तरफ आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको नेगेटिव मिलने वाली है। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बस यहाँ पे जो हमें याद रखना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो करें शुरू। अभी जो हमारे पास आता है ग्राफ नंबर 4 है और इसमें हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। कैसे आता है जरा चेक करते हैं कि अभी जो ग्राफ हमने बनाया था, अभी दो पॉजिटिव नेचर के चार्जेस थे, अभी हमने लेने दोनों नेगेटिव नेचर के चार्जेस हैं और आइडेंटिकल है। मींस यहां भी हमारे पास चार्ज माइनस क्यू है और यहां भी हमारे पास चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। सेम अमाउंट है दोनों का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो आपको क्या करना है, अपनी वही एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई एक्सिस कौन कौन सी बनने वाली है, ठीक है। ये हमारे पास बनी हमारी एक्सिस ग्राफ की, ये तो सभी जानते हैं ना, चलो सब जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। अरे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई। देखो क्या बनता है आगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगाओ। देखो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। मींस यहां पे जो रिजल्ट चलने वाला है वो नेगेटिव चलने वाला है। इधर आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से टुवर्ड्स किधर गया, राइट की तरफ, मतलब पॉजिटिव चलने वाला है। इधर आओ जी, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स कैसा बना, फिर पॉजिटिव बना। इधर कैसा बना आपका, अब क्या है, फिर से टुवर्ड्स है लेकिन लेफ्ट की तरफ है। यहां टुवर्ड्स था राइट की तरफ, यहां पे टुवर्ड्स है लेफ्ट की तरफ, तो रिजल्ट फिर से क्या बना आपका, नेगेटिव। याद करो दोबारा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। अरे भाई अगर हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस कौन सा है, ऊपर वाला है। नेगेटिव एक्सिस कौन सा है, ये वाली है हमारे पास। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर है ना, ये डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है। जब पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव के लिए हमारा जो ग्राफ था वो ये था, हमने प्लॉट किया था। सबसे पहले तो इन्हें कंप्लीट करो जी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। यहां पे क्या रिजल्ट है आपका, नेगेटिव। अरे जब यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या था आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना, नेगेटिव डायरेक्शन मिल रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव बना तो ग्राफ आपको कुछ ये मिला, ठीक है। चलो जी, अरे वाह, अब तो बड़े अच्छे से चल रहा है सब कुछ, हाँ क्लियर हो रहा है। चलो आगे, अब हमारे पास क्या आता है, आगे आता है। अब देखो यहां का हिस्सा है, अब ये भी हिस्से में क्या करें, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कहां गया, नीचे की तरफ आ गया हमारा ग्राफ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा पॉजिटिव था, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है। अब यहां पर एक और बात आएगी, चार्जेस की नेचर, चार्जेस की वैल्यू देखो सेम है। चार्जेस की जब वैल्यू सेम है तो इनके जस्ट मिड पॉइंट पर, ठीक है, जस्ट मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मींस यहां से कुछ सिस्टम जो है आपका वो कुछ ऐसा रहने वाला है। यहां से जो ग्राफ है आपको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। कंप्लीट हुआ, अरे वाह कितनी अच्छी ड्राइंग बन रही है ना। चलो ये हमारे पास क्या था, सेम नेचर, और चार्जेस की जो नेचर था वो नेगेटिव था और सेम मैग्नीट्यूड था। अभी हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है इसका, ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट इसे नोट डाउन करो। अभी चलो एक और ग्राफ कर लेते हैं फिर, ठीक है। अभी तो बोर्ड पर हमारे पास स्पेस है तो एक और ग्राफ हमारा आ जाएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। अब हमारे पास आता है ग्राफ नंबर 5 नंबर का जो ग्राफ है ना, उसमें हम बात करने वाले हैं चार्जेस का जो नेचर है वो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। अब देखो चार्जेस का नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो मैंने कंसीडर किया, मेरे पास एक चार्ज तो है Q, चलो Q छोटा सा रहेगा, और एक चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया 4Q, ठीक है। एक चार्ज Q और एक चार्ज हमारा है 4Q। इन दोनों चार्जेस के लिए हमने करना है भाई, बनाते हैं। और ये एक बात और है, क्या है, हाँ दोनों का नेचर अभी सेम है, सेम नेचर वाला बनाना है ना अभी तो हमने, ठीक है। सेम नेचर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी नहीं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इधर से ये डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब पॉजिटिव चार्ज है, देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही ढूंढना है नेगेटिव कहां होगा, पॉजिटिव कहां होगा, ठीक है। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, मींस यहां से क्या बनने वाला है, अवे फ्रॉम द चार्ज जाने वाला है। अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। यहां पे अवे फ्रॉम द चार्ज जाने वाला है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। अरे इस साइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए तो आपने सीखा था ना, आपके पास जो ग्राफ था कुछ ऐसा था, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ले चलो जी ग्राफ को अपने को,
थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ है हमारा कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अभी कहाँ है, नेगेटिव एक्सिस है। अब इधर आओ भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव बन रहा है आपका, ठीक है। यहां से भी अवे फ्रॉम द जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है। तो पहले इधर बनाना है ना, पहले क्या करना है, इधर बनाना है। इसके लिए देखो आपके पास क्या आता है, चलो भाई देखो क्या था। अभी हमें क्या करना है, यहाँ हमारा क्या था, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव था, और हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा मिलता है हमें, कुछ कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। ये हो गया, हो गया। अभी आगे एक और कहानी बच रही है भाई, अब इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर कैसा है, यहां पर तो पॉजिटिव है, चलो पॉजिटिव है तो इधर, यहां पॉजिटिव है तो ये ऐसे बना, ठीक है। अभी देखेंगे यहां क्या है, यहां नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस के लिए गया, ये कुछ ऐसा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब थोड़ा सा याद करना है लास्ट कॉन्सेप्ट दोबारा, लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था, याद है ना। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस आइडेंटिकल, सॉरी आइडेंटिकल नहीं है, सेम नेचर के हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन नेचर जो है वो सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। ये तो डेफिनेटली कंफर्म है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं जीरो बनना है। अब जब इनके बीच में जीरो बनना है तो जीरो बनेगा कहां, अरे याद करो हमने बनाया था जो कम मैग्नीट्यूड कम वैल्यू वाला चार्ज था उसके पास जीरो बना था, जो नेट रिजल्ट जीरो आया था वो आया था कम चार्ज वाले के पास, ठीक है। कम चार्ज कौन सा इसका है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका कहां मिलेगा, जस्ट कंसीडर किया हमने भाई यहां पर जीरो होगा, तो जो अब जो आपका रिजल्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली ग्राफ होगा इसका जो हमें कंप्लीट करना था, ठीक है। कंप्लीट हुआ, ये हो गया ग्राफ नंबर 5, ओके कंप्लीट। चलो समझ आया। देखो सिंपल सा एक फंडा है, कौन सा फंडा है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना है, पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढो और ग्राफ में प्लॉट करो, ठीक है। चलो फटाफट इन्हें नोट डाउन करो। अभी हमने पॉजिटिव के लिए बनाया, अगला जो ग्राफ हम बनाने वाले नेगेटिव के लिए बनाएंगे, फिर उसके बाद एक और बनाना है जिसमें हमारे पास दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट होने वाला है, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन करो इसे जल्दी से। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास जो हमें करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि अभी मैंने चार्जेस जो लिए वो पॉजिटिव लिए, लेकिन अब जो चार्जेस लेने वो कैसे लेने, दोनों चार्जेस मुझे नेगेटिव कंसीडर करने हैं। चलो भाई करते हैं, काम तो करना ही है ना, चलो करते हैं। चलो करते हैं, कहानी वही। अभी हमने कितने ग्राफ हो चुके थे हमारे, ये हो चुके थे 5, ठीक है। अब ग्राफ नंबर हमारा 6, कॉन्सेप्ट वही दोबारा, E R स्क्वायर है, ठीक है। आपके पास क्या होगा, एट R इक्वल टू 0 E बिकम्स इंफिनिटी, और R इक्वल टू इंफिनिटी E बिकम्स 0, ये हम जानते हैं, ये तो हमें पता चल गया है ना। चलो तो क्या करना है, अभी जो चार्जेस लेने हैं, मैंने अभी आपसे बोला है कि एक चार्ज हमें लेना है कैसा, नेगेटिव का, और दूसरा भी नेगेटिव लेना। तो यहां पे कंसीडर किया हमने -q चार्ज, और यहां पे कंसीडर किया हमने -4q चार्ज, ठीक है। 4q विद माइनस, और ये हमारा हो गया चार्ज कंप्लीट। चलिए देखते हैं, चलो इसे सही से थोड़ा बना लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये आपके पास पोजीशन इधर की तरफ, और ये भी आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स, ठीक है। मींस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मींस ये हिस्सा नेगेटिव रखेगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, राइट की तरफ चल रहा है, मींस ये हिस्सा क्या बनेगा मेरा, पॉजिटिव, ठीक है। सेम प्रोसीजर इधर लगाओ, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है मींस हमारे पास क्या बना, नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट साइड आ रही है। यहां से देखो राइट साइड की तरफ एरो जा रहा है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलिए नेगेटिव पॉजिटिव तो जी हमने ढूंढ लिया, ढूंढना सीख गए। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ढूंढना है, कैसे फाइंड आउट करना है ग्राफ बनाने के लिए, सबसे पहले ये चीज जरूरी है हमारे लिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो अभी देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ ऊपर वाली एक्सिस में बनेगा, ये बना दिया मेरा ग्राफ, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, ठीक है।
अभी अगर मैं इधर आता हूं, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सिस में गया, ये गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अरे वाह, हम तो सीख गए ग्राफ बनाना, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ रिजल्ट मिल रहा है थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला, ये कह रहा है पॉजिटिव है, ये कह रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए खींचो नेगेटिव वाली एक्सिस, पॉजिटिव के लिए खींचो पॉजिटिव वाली एक्सिस। ठीक है, ये बना मेरे पास। अब जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी ये आती है भाई, कि जब प्रॉब्लम नेगेटिव पॉजिटिव मैं लेके आ गया हूं, तो यहां पर मुझे ये भी तो पता होगा ना कि यहां इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कॉन्सेप्ट फिर से वही, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, नियर द छोटा चार्ज, नियर द छोटा चार्ज। छोटा चार्ज यहां पर है, तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा आएगा, और अपना जो ग्राफ है वो कुछ बिल्कुल ऐसे बना। ठीक है, कंप्लीट हुआ, ये ग्राफ हमारा कंप्लीट होता है इसका। ये किसका है, दो चार्जेस, दोनों नेगेटिव, लेकिन एक छोटा एक बड़ा। अब हमारे पास आता है कि भाई ऐसा हो जाए कि एक चार्ज नेगेटिव रहे, एक चार्ज पॉजिटिव रहे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब उसे बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ नंबर 7। ठीक है, अभी मेरे पास जो चार्ज है मैं कह रहा हूं नेगेटिव क्यू, और यहां पर मैं कह रहा हूं मेरे पास जो चार्ज है वो है मेरा पॉजिटिव 4 क्यू। ठीक है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। चलिए प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहली कहानी वही, सबसे पहले तो अपनी एक्सिस खींचनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोजीशन के लिए। ठीक है, ये बना नेगेटिव चार्ज मींस टुवर्ड्स होगी डायरेक्शन, मींस नेगेटिव। ठीक है, यहां भी टुवर्ड्स होगा मींस पॉजिटिव, ऐसे इधर बनाओगे पॉजिटिव चार्ज अवे गया मींस पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर क्या लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां भी इधर आया नेगेटिव, ये भी अवे गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, लाइन खींचनी है, चार्ज का ग्राफ बनाना है, सॉरी लाइन खींचनी है कह रहा हूं मैं, ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, यहां देखो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ था पॉजिटिव वाला खींच दोगे, यहां पे ये बन गया। ठीक है, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, नेगेटिव है। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नेगेटिव है तो क्या बनेगा, आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस वाला बनेगा, ये बना। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां अगर मैं देखता हूं, यहां मुझे दिख रहा है भाई यहां क्या है, यहां जो है नेगेटिव फील्ड है और नेगेटिव फील्ड है, तो नेगेटिव वाला खींचो भाई, नेगेटिव वाला खींच दिया। और जब नेगेटिव वाला खींच दिया तो भाई एक जो पॉइंट है ना ऐसा आएगा, जो ग्राफ बिल्कुल आपका यहां। ठीक है, अब जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो होता तो एक्सिस को कट जरूर करता, लेकिन अब रिजल्ट जीरो नहीं है, और रिजल्ट जीरो नहीं है तो हमें ग्राफ दिख रहा है। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बन रही है ना, बिल्कुल आज ऐसे लग रहा है, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, बिल्कुल टोटल मैथ्स। ओके, चलो फटाफट नोट डाउन करो। हो गया, चलिए आई होप जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो क्लियर रहा होगा आपका। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन देखो कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट करके ये पता चलेगा कि हाँ हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा काम है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मींस कहीं हम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बच्चों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों का ना कोई कमेंट नहीं आता है ना, तो कमेंट करके बताना है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो हमारे सामने फेस नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर आप, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपने वीडियो का मिस कह रहा हूं, कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो भी आपने गो थ्रू नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उसे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास का जो हमारा होमवर्क होने वाला है, सॉरी होमवर्क कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास का जो हमारा काम है ना, नेक्स्ट क्लास में हम
बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे हमारे पास आ गया, हमें किसी सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है कितना होता है, किसी सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है कितना होता है, किसी एक लंबी वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लासेस का जो काम है वो ये था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए अभी इतना ही। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोबारा जल्दी से फटाफट। ओके, टेक केयर।